Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। भाषा, लैंग्वेज। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। इसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना है। भाषा के बिना जीवन का चलन अगर असंभव नहीं तो अत्यधिक कठिन अवश्य है। हम अपने सभी भावों और विचारों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही करते हैं। इस प्रकार भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन होती है। अतः हम कह सकते हैं कि भावों और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। हम अपने भावों और विचारों को कभी बोलकर तो कभी लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। अतः भाषा के इसी आधार पर दो रूप होते हैं। भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज, जब व्यक्ति आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं या कोई व्यक्ति उपदेश या भाषण देता है या अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, इस क्रम में वक्ता द्वारा जो भाषा बोली जाती है वह मौखिक भाषा का रूप होती है। जैसे दो बच्चे आपस में मौखिक भाषा का प्रयोग कर बात करते हैं। लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज, जब लिखकर या पढ़कर भावों या विचारों को समझाया जाता है तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, होर्डिंग्स, कहानियां, पत्र, निबंध आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। प्रमुख भारतीय भाषाएं, इम्पोर्टेंट इंडियन लैंग्वेजेस। हिंदी को भारतीय संविधान में राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इसे अधिकांश भारतीय समझते हैं। यह हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और अंडमान निकोबार आदि राज्यों में बोली जाती है। हिंदी के व्यापक प्रभाव को देखते हुए इसे 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने राजभाषा के रूप में स्वीकारा था। इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी के अतिरिक्त हमारे संविधान में अन्य 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये प्रमुख भाषाएं हैं: संस्कृत, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, असमिया, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, मराठी, कोंकणी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंधी, उर्दू आदि। मातृभाषा, मदर लैंग्वेज, हम जिस समाज में जन्म लेते हैं उसी की भाषा बोलते हैं। उस भाषा को उसकी मातृभाषा कहा जाता है। बच्चा सबसे पहले इसी भाषा को सीखता है, इसलिए उस पर इसका प्रभाव जीवन भर बना रहता है। उसे इसे सीखने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। वह सहज रूप में ही इसमें पारंगत हो जाता है, जबकि अन्य भाषा को सीखने के लिए उसे विशेष प्रयास करना पड़ता है। बोली, डायलेक्ट, किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाती है। सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग नहीं होता। बुंदेली, कन्नौजी, भोजपुरी, खड़ी बोली, हरियाणवी, मारवाड़ी, कुमाऊनी आदि बोलियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज, जो भाषा विश्व के कई देशों में विचारों के आदान प्रदान और शिक्षा का माध्यम बन जाती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो विश्व के अधिकतर देशों में समझी, बोली और लिखी जाती है। लिपि, स्क्रिप्ट, मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए ध्वनि चिन्हों के लिखने की रीति को लिपि कहते हैं। दूसरे शब्दों में
भाषा के लिखित रूप का आधार उस भाषा की लिपि होती है। हिंदी व संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी तथा पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भाषा के चिन्हों का व्यवस्थित रूप ही लिपि कहलाता है। व्याकरण, ग्रामर। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण एक शास्त्र है। इसके नियमों द्वारा भाषा का शुद्ध रूप निर्धारित होता है। किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए उसके व्याकरण को जानना आवश्यक होता है। व्याकरण वह विधा या शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण के अंग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। 1. वर्ण विचार, फोनोलॉजी। इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है। 2. शब्द विचार, मोर्फोलॉजी। इसके अंतर्गत शब्दों की व्युत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन और अर्थ का अध्ययन किया जाता है। 3. वाक्य विचार, फ्रेजियोलॉजी। इसके अंतर्गत वाक्य के गठन, वाक्य के प्रकार, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, विराम चिन्हों के प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। याद रखने योग्य तथ्य पॉइंट्स टू रिमेम्बर। भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। भाषा के नियमों का ज्ञान व्याकरण से होता है। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा के रूप को बोली कहते हैं। हिंदी व संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी हमारे देश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा है, इसीलिए इसे भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। Like, share and subscribe.